चलो तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सिलेबस के अनुसार सबसे पहला चैप्टर कौन सा था मैथ का? संख्या पद्धति, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। और हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 8 में पढ़े नंबर सिस्टम, क्लास 9 में पढ़े और क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। तो काफी लोग इससे अवगत होंगे और काफी लोग हो सकता है नया भी हो बहुत सारे बच्चों के लिए। तो फुल अटेंशन इधर देना है, गपशप नहीं करना है ना। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें क्लास 10 में क्या पढ़ना है? रियल नंबर। क्या पढ़ना है? जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में? वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर, है ना। तो कुछ पॉइंट्स है, कुछ टर्म है जिसको पहले डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या देख रहे पहले? नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी क्या कहेंगे इसको? प्राकृतिक संख्या। बेटा आप लोग को मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्या है क्या, है ना। यानी कि वैसा संख्या जो हमको गिनने में सहायता करता हो। तो कौन कौन होगा प्राकृतिक संख्या? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 माने अनंत तक, फिर, है ना। तो एक प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। उसके बाद अगर बात करें दूसरा पॉइंट, तो क्या? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बेटा? जो 0 से स्टार्ट होगा। क्या होगा? जैसे 0, 1, 2, 3 माने 0 सहित संख्या को क्या बोलेंगे? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो हम लोग क्या कहते के लिए? नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। और दूसरा क्या देखे? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। यानी 0 सहित संख्या को क्या कहेंगे? क्या क्लियर है दोनों? किसी को दिक्कत? कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? देख लो बाबू, चैप्टर सीखने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, यदि तुम इसको अच्छे से समझ लोगे तो चैप्टर तुम्हारे लिए आसान है। और इस छोटी छोटी बात को अगर नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर वही आगे जाके आपके लिए परेशानी बनेगा, है ना। तो ध्यान रखना है। तीसरा है इवेन नंबर। इवेन नंबर मतलब सम संख्या। सम सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो। वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। तो कहां से शुरुआत होगा सम संख्या? 2 से। 2, है ना। वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। क्लियर है? आप लोग बात कर रहे देखिए वहां पर। चूड़े लो। तो क्या देखे हम लोग? इवेन नंबर समझ में आया? ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। दूसरा चौथा नंबर ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से ना कटे, है ना, 2 से विभाजित
ना हो तो क्या हो सकता है? 9 भी आएगा, है ना, 9 भी आएगा, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम बात के विषम संख्या अभाज्य संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। अभाज्य संख्या वो होगा जो किसी से नहीं कटेगा, लेकिन विषम संख्या केवल 2 से ना कटे, किसी और से कटे चलेगा। क्लियर? तो क्या होगा? 1 3 5 7 9 11, इस तरह से कई सारा संख्या है। जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो कैसा संख्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा, यानी ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है? प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसा संख्या जो किसी भी नंबर से क्या हो जाए? भाज्य हो जाए, यानी कि भाग हो जाए। तो क्या क्या हो सकता है? 2 किससे होगा? 2 खुद से भाग नहीं दे रहा है, किसी और से भाग हो, उस तरह तो 1 भी भाग हो जाएगा, 1 1 से, है ना। अगर बोलोगे कि 2 भाज्य है तो 2 किससे भाज्य है? खुद के अलावा किसी से है, तो 2 भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। भाज्य संख्या की शुरुआत 4 से होगी। कहां से होगी? 4 6 8 10 12। क्लियर? और एक जहां पे मिस हो गया, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो किसी से भी भाज्य ना हो, तो क्या होगा? 1 भी तो अभाज्य है, 1 2 भी अभाज्य है, 2 भी क्या है? अभाज्य है। फिर क्या होगा? 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 भाज्य है, 11 होगा। क्लियर? तो यहां पर हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं की मदद से हम लोग गिनती कर पाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह, है ना। उसके बाद क्या देखे हम लोग? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, 0 सहित संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और इवन नंबर यानी सम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से भाज्य हो, वैसा संख्या जो 2 से भाज्य हो, क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो 2 से भाज्य ना हो, क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद है भाज्य संख्या, वे संख्या जो खुद के माने किसी और नंबर से, खुद को छोड़कर किसी और नंबर से वो विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। कौन आएगा? 4 6 8 10 और 12। और उसके बाद अभाज्य संख्या जो किसी भी नंबर से क्या हो? भाज्य ना हो। क्लियर? तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है, बताते हैं इसके बारे में। उसके बाद जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, हम लोग जानते हैं कि कुछ धनात्मक संख्या होता है और कुछ ऋणात्मक संख्या होता है। अगर इसको हम लोग एक रेखा पर प्रदर्शित करें तो हम लोग को पता है कि उधर जितना नंबर आएगा क्या आएगा? धनात्मक आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। जैसे +1 +2 +3 +4, है ना, इस तरह करके। और इधर जो नंबर आएगा कैसा आएगा? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, यानी इतना। यानी कि हम लोग जो नंबर देखते हैं, 2 तरह का नंबर देखते हैं, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, बोलो। कहे बाबू तुम बहुत बात कर रहा, पीछे हंसो मत, यहाँ क्लास हो रहा है, क्लास में कोई डायलॉग नहीं हो रहा, ठीक है? शांति से पढ़ाई करो, ज्यादा यहां खुश नहीं होना है। बोलो बाबू। 2 क्या बोले? 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से वो क्या हो रहा है ना,
किसमें? भाज्य संख्या में ये होगा। और कोई सवाल बोलो। देखो, पढ़ने के साथ सीखना है, समझना भी है। और अगर तुम सवाल करोगे तो समझ में आएगा क्या तुम सीख रहे हो। आगे बढ़े? क्लियर? चलिए ठीक। अब आता है फ्रैक्शन। पॉइंट नंबर 7 क्या देख रहे हैं हम लोग? फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे इसको? भिन्न बोलेंगे। और भिन्न से भी अवगत है हम लोग कि वैसा संख्या जिसको किसी से भाग दिया जाए, जिसको किसी से, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि 7/5 लिखे, ये कैसा संख्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? यानी कोई भी संख्या जिसको बटा में लिख सके वो संख्या क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। और भी कुछ ले लो, कुछ भी ले सकते हैं भिन्न में, कोई दिक्कत? बाकी हम लोग तो डिस्कस कर ही चुके हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, है ना? चलो ठीक है। उसके बाद क्या आया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, यानी वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q का मान 0 ना हो, है ना? आप लोग को मालूम होगा कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q0 = 0। जैसे एग्जांपल ले ले हम लोग, अगर 2 कह दे तो 2 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। या हो सकता है 5/7 हो, 9/10 हो, 22/7 हो, है ना? ये सब क्या है बाबू? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। और अगर कोई भी भिन्न को भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। और पूरी तरह से ना कटे, दशमलव के बाद नंबर आता रह जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम कह दे 2.869, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन अगर हम कह दे 5.965 ... मतलब ये कैसे संख्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो पूरी तरह से भाज्य हो जाए वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जो पूरी तरह से भाज्य ना हो क्या कहलाएगा? क्लियर? उसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखें हम लोग, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो। ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो। ज्यादातर आपको क्लास 10 में जो देखने मिलेगा अपरिमेय संख्या, जो रूट में रहेगा। किसमें रहेगा? ज्यादातर। जैसे जिसका वर्गमूल ना निकले, ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अगर हम बात करें, ये क्या कहलाएगा? और हम कहते हैं क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा। जिन संख्याओं का वर्गमूल बन जाए, वर्गमूल निकल जाए, जैसे √9 का कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? तो इसीलिए ये परिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय नहीं कहलाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है? परिमेय क्या? अपरिमेय? तो पाई अपरिमेय है, लेकिन उसी का जो वैल्यू 22/7 क्या है? परिमेय है। ठीक है? और बात करते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। दुनिया में कोई भी नंबर है, या तो परिमेय होगा या तो
तो दुनिया में जितना भी नंबर है, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। क्लियर? एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे हम लोग गिनती कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? होल नंबर। यानी जीरो सहित नंबर को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर। और जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जो 2 से विभाजित ना हो क्या कहलाएगा? विषम संख्या, है ना। और जो किसी भी नंबर से विभाज्य हो जाए क्या कहलाएगा? जो किसी भी नंबर से विभाज्य ना हो क्या कहलाएगा? जो नेगेटिव में हो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। और जो पॉजिटिव में हो वो धनात्मक संख्या। क्लियर? उसके बाद जो भिन्न में हो, जिसमें अंश हो, हर हो, बटा में लिखा जाए क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। और जो p/q के रूप में लिखा जाए और q का मान 0 ना हो तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 2/1, 5/7, 9/10, 22/7 या 2.869, ये सब क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो रूट में रहेगा। किस में रहेगा? और जिसका वर्गमूल भी ना निकले वो क्या कहलाएगा? जैसे √2, √5, √7, √21। क्लियर? या पाई हो, ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर? और उसके बाद जो है रियल नंबर की बात करें तो दुनिया का जितना भी नंबर है, चाहे वो परिमेय संख्या है चाहे अपरिमेय संख्या है, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। देख लो, यहां तक क्लियर? अब यहां पर 2 टर्म को हम लोग देखेंगे। एक का नाम है एल्गोरिथम, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया। क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम या एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसको। क्या है एल्गोरिथम? कहता है कि एक विशेष प्रकार की समस्या हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मतलब कोई भी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, उसे क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहेंगे। यानी एल्गोरिथम का थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है क्लास 10 में आपका। दूसरा पॉइंट क्या है? लेमा। क्या है? लेमा। लेमा एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी भी मैथ को इसके सहारे से उसको भी सिद्ध किया जा सकता है। उसको भी सिद्ध, देख क्या कह रहा है कि लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा क्या होता है? जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। जिसके सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। क्लियर? अब यहां से हम लोग का चैप्टर का कुछ मेन पॉइंट्स स्टार्ट होगा, जिसमें से यूक्लिड एक विद्वान है जिन्होंने हमको वो सूत्र दिया। क्या दिया? और किस चीज के सूत्र दिया? मौसो ज्ञात करने का सूत्र। क्या ज्ञात करने का? जैसे छोटा नंबर होता है तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा संख्या का मौसो ज्ञात करने के लिए थोड़ा कठिनाई होता है। इसीलिए क्या किया? यूक्लिड ने एक सूत्र दिया। क्या दिया? सूत्र क्या? a बराबर BQ प्लस R। a बराबर, तो a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है भाज्य। क्या होता है? a का मतलब होता है भाज्य। b का मतलब होता है भाजक। q का मतलब होता है
भागफल, और आर का मतलब होता है क्लियर। यानी नीचे के सूत्र में देख सकते हैं आप, इसी को शब्दों में लिख दिए हैं कि ए मतलब भाज्य बराबर, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब और आर मतलब शेषफल। तो क्या सूत्र पाए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और इस सूत्र की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं बाबू, हम लोग मौसो ज्ञात करते हैं। तो फटाफट जल्दी से इस सूत्र को मेमोराइज कर लो, याद कर लो जल्दी से। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है, भाज्य, बी क्या है, क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल है। कोई दिक्कत, याद भी हो गया होगा लगभग। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। चलिए ठीक। अब हम लोग किताब को तुम लोग खोल सकते हो, बता देते हैं पेज नंबर N7, भारती भवन बुक, पेज नंबर N7। पेज नंबर कितना है, N7, प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली मिल गया आप लोग को। क्या देखने को मिला, रिक्त स्थान को पूर्ति करे, माने खाली जगहों को क्या करना है, भरना है। तो सवाल समझना भी है इसको। पहला सवाल क्या कहता है, बी बराबर ए सी, बी बराबर, इंग्लिश आज संडे नहीं, आज इंग्लिश नहीं होगा, टेस्ट होगा लोग का। क्या वो बी बराबर ए सी, बी बराबर, तो बी ए का क्या है, बी ए का क्या है, तो देखो बी बराबर क्या लिखा हुआ, ए सी। तो बी और ए में संबंध क्या है, भाग है या गुना है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखने मिलेगा, गुना का। दोनों में संबंध कैसा है, तो यहां क्या लिखाएगा, गुणज, क्या लिखाएगा, गुणज। क्या होगा, गुणज। कि b बराबर ए सी, तो बी ए का क्या है, गुणज है। क्या है, दूसरा सवाल देखो इधर, दूसरा सवाल ध्यान से सुनना, देख रहे हो सब, अटेंशन इधर रखो, नहीं समझ में आने पे खड़ा होकर पूछ दो, ठीक है। यदि भाग एल्गोरिदम, यदि भाग ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, सूत्र दे दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, अगर ए बराबर कितना है और बी बराबर कितना है, तो आर कितना होगा, आर कितना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना बाबू, 72 है, क्या है, और बी कितना है, 9 है। और यहां पर क्या है, क्यू हमको नहीं मालूम, क्यू दिया है क्या, क्यों नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। और प्लस आर पूछा है, आर कितना होगा। तो हमको पता है कि 72 क्या है, भाज्य, क्या है, और बी क्या होता है, भाजक, जिसे भाग देंगे हम। तो चलो भागफल देखते कितना आता है, भाग देते हैं, कितना आएगा भागफल, 9 8 72 है ना। जब भाग देते क्या आएगा, 9 8, तो बताओ शेष कितना बचेगा, है ना। देखो इधर, तो क्या हुआ, जब भाज्य 72 था और भाजक से भाग दिए तो भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। बेटा हमसे पूछा क्या, आर का मान पूछा ना, तो आर मेरा कितना आया, क्या आया, ये ध्यान देना कि जीरो आया कैसे, जीरो आया कैसे, है ना।
और तीसरा सवाल देखते हैं, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर कितना, क्यू बराबर कितना, आर बराबर कितना, एक, तो ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? ए का मान। तो इस तरह लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए तो निकालना हमको, बी कितना दिया हुआ है 4, क्यू कितना है 5 और आर कितना है, यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर 5 के अब प्लस, तो ए बराबर कितना बेटा, क्या समझ में आया कैसे बन रहा है? तो क्या हो गया, देख लो इसको बढ़िया से, कि यहां आर का मान 0 कैसे आया और यहां पर ए का मान 21 कैसे आया। क्लियर? चार नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर आर बराबर, तो पूछा क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान, तो चलिए हम सोल्व करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना बाबू और बी कितना है, क्यू हमको मालूम नहीं है, आर कितना है 1 है, तो इससे से भाग देंगे हम लोग, के बार में 37 आएगा, 4 9 और 1 शेष बच गया, यानी क्यू का मान कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। क्या समझ में आया? अरे ये क्यू मतलब भागफल ना होता है, और हमको भाज्य दे दिया, भाजक भी दे दिया, तो 4 9 और शेषफल 1 आ गया, मिल भी गया, तो ये भागफल नहीं हुआ, हुआ ना भागफल। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 हो तो मोसो 92 12, मोसो 12 के आगे फिर क्या आएगा 12 के, देखो यहां एक तरीका हमको यूज करना पड़ेगा, जरा ध्यान देना, क्या सूत्र मेरा, यहां पर कितना दिया हुआ है भाज्य 92, कितना दिया हुआ और भाजक भागफल और शेषफल ये दे दिया हमको। अब आगे सोल्व करना है, जब तक बेटा आर का मान 0 नहीं आता तब तक मैथ कंप्लीट नहीं होगा, मौसो नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। हम लोग जब मौसो बनाते हैं भाग विधि से तो क्या देखते हैं कि जब तक पूरी तरह से कट ना जाए तब तक मौसो का मान नहीं आता है, तब क्या करेंगे 12, तो फिर जब देखो क्या करते हैं कि जो मेरा भाजक होता है उसको लिखते हैं, ज्यादा रहा तो भाजक को लिख देते हैं, और भाग किससे देते हैं, शेष जो आता है किससे, शेष से भाग देते हैं, तो के बार में आएगा 8 एकम 8, बचा कितना 4, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भाग को आगे लिखेंगे 8 और किससे भाग देंगे, शेष से, किससे के बार में 4 दूने 8 और क्या है शेष 0। अब यहां पे कंप्लीट हो गया मेरा, तो आंसर सर कितना, जिससे लास्ट बार में पूरी तरह से कट जाए, जिससे अंतिम बार में पूरा पूरी कटता है वो क्या होता है, आंसर होता है मौसो होता है, तो यहां पर मौसो कितना आएगा, क्या होगा 4 होगा, आंसर क्या होगा 4। अगला प्रश्न देखो, फिर यहां इस तरह दे दिया, इस तरह दे दिया है, 2 स्टेप, यहां कितना क्या 2 स्टेप दे दिया है, बोला आगे बनाइए, तो यहां तो खैर लग रहा कंप्लीट है कि 35 को 42 से भाग दिया, एक बार बचा 7, अब फिर 35 को भाग दिया किससे, शेषफल 7 से, तो 7 बचे और आंसर शेषफल कितना आया, तो किससे प्रोसेस कट गया 7 से, तो आंसर कितना होना चाहिए, क्या क्लियर हुआ? अगर बाद में भी किसी तरह का डाउट रह जाए तो बिल्कुल आप हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? ये सारा हमने 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहां पर देखते हैं 2 नंबर का, इसी सूत्र पर तैयार करना है और निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्यू और आर, क्यू और आर पता करना है।
तो एक तो हम बताते हैं, एक तो फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, तो ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, 3, कितना है, तो क्या करेंगे, भाग देंगे, के बार में आएगा, कितना बार में आएगा, 3, तो 3 तिया और बचा कितना, 1, तो हमको क्यू मिल गया, क्यू अता क्यू कितना मिला और आर कितना मिला, क्या समझ में आया। चलो एक तो और हम बना देते हैं, उसके बाद बनाइएगा आप लोग। क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना, बी का मान कितना, अब बोलो कितना बार भाग कर दे, कितना बार में भाग होगा नहीं बाबू, 19 से भाग दे 4 को संभव है क्या, संभव है क्या, तो संभव 0 बार में करो ना, कितना बार में, तो शेष क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, क्योंकि देखो भाग तो होगा नहीं, होगा क्या, के बार में भाग क्या नंबर आएगा, नहीं आएगा, तो यहां पर क्यू कितना बैठाना पड़ेगा और आर कितना, क्या क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन बना के दिखाइए हमको, 3 नंबर आप लोग बनाइए। तीन नंबर और 4 नंबर, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर आप लोग को बना लेना है। चलो ठीक है, सुनो, 3 और 4 क्या करना है, घर में बना लेना, और आप लोग को जो किताब लाने बोले थे लाए हैं इंग्लिश का, चलिए ठीक है। तो ठीक है, मैथ का क्लास यहीं तक आज के लिए, फिर हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे।